हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू स्मार्ट स्टडी में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें वॉइस प्रॉब्लम के कारण वह सही से नहीं समझ पाए होंगे आप लोग। तो हम इस वीडियो को फिर से बनाए हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 से अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक है और भाग 5 में है संघ। संघ है तो संघ मतलब होता है देश। किसी भी देश को चलाने के लिए उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो इसमें हम बताएंगे, हम मेन रूप से इसमें राष्ट्रपति के बारे में टॉपिक बनाया हूँ। तो पहले हम इसको थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम आप लोगों के बीच ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जानते हैं भारतीय संविधान में भाग 5 में संघ के बारे में चर्चा किया गया है। संघ में 3 चीज़ें आती हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, हम इसके बारे में अभी आप लोगों को बताते हैं बहुत सरल माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका के जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि विधायिका। ठीक है, विधायिका क्या है। विधायिका का अर्थ होता है विधि, इससे तात्पर्य होता है विधि बनाना। ठीक है, विधि बनाना। विधायिका क्या बनाएगा, विधि बनाएगा। और इस विधि को जो लागू करेगा वह करेगा कौन, वो लागू करेगा कार्यपालिका लागू करेगा। ठीक है, अगर यह विधि को लागू करने में कार्यपालिका लागू कर देगा और अगर इस विधि को लागू करने में कोई भी परेशानी होगी, कोई भी इस पे हस्तक्षेप करेगा, इसके लिए हमारे संविधान में इसके लिए एक व्यवस्था किया गया, उसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका में इसमें विधि को उल्लंघन करने पर इसको न्याय या दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आसान लगता होगा कि जो विधि बनाता है उसे विधायिका कहते हैं, जो विधि को लागू करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और इस विधि को लागू करने में अगर इस विधि को जो उल्लंघन करता है, इस पे जो हस्तक्षेप करता है, ठीक है, उसको न्याय देने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्यपालिका क्या है और विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। आइए हम लोग इसमें जानते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका में मेन रूप से 4 बातें आती हैं। पहला है कार्यपालिका में राष्ट्रपति, दूसरा है उप राष्ट्रपति और तीसरा है प्रधान मंत्री और चौथा है प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है मंत्री परिषद। ठीक है, एक और इसमें आता है वह है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, हमने महान्यायवादी पर पिछले वीडियो बनाए हैं। अभी हम मेन रूप से राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद होगा, यह अनुच्छेद 52 के तहत होता है और उपराष्ट्रपति का पद 63 के अंतर्गत होता है। प्रधानमंत्री का पद 75 के अंतर्गत आता है, मंत्री परिषद 74 के अंतर्गत आता है और महान्यायवादी 76 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। ठीक है, सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए हम एक ट्रिक से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है,
राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा उसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से हम इससे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा हम तुरंत याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद करिए। पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, पकानी कोका दुयो दशम। इस ट्रिक के माध्यम से हम जितने भी राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख देंगे अनुच्छेद। पहले हम इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग। पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, इसको लिखेंगे प लिख देंगे और ये का लिख देंगे, नी लिख देंगे और को लिख देंगे और का लिख देंगे और दो लिख देंगे। ठीक है, प से पद हो जाएगा, क से कार्य एवं शक्ति। ठीक है, नि से निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। को से कोटा, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कोटा होता है। क से कार्यपालिका, नहीं, क से काल। ठीक है, दो से दोबारा राष्ट्रपति या पूर्ण निर्वाचन। ठीक है, और उसके बाद है यो से योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। और द से दशाएं या शर्तें, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें होना चाहिए। और स से शपथ, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। और म से महाभियोग। अब देखिए, हम ये ट्रिक से पकाने कोका दुयो दशम की ट्रिक से हम इसको कैसे कर सकते हैं याद। देखिए, पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52। हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, अगला पूछेगा कि राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53। ठीक है, अगला पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 54। अगला पूछेगा कि राष्ट्रपति का कोटा किस अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, कोटा या निर्वाचन की रीति। ठीक है, इसी को निर्वाचन की रीति भी कहते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कोटा होना चाहिए, क्या निर्वाचन का क्या रीति होना चाहिए। पूछेगा तो वह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 55। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56। ठीक है, और दोबारा राष्ट्रपति बन सकता कोई भी आदमी, वह किस अनुच्छेद में है, तो 57। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो 58, अनुच्छेद 58। ठीक, और दशाएं या शर्तें, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 59। और राष्ट्रपति का शपथ जो होता है वह किस अनुच्छेद में है, तो वह 60 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो वह 61 अनुच्छेद के तहत लगता है। ठीक है, आप लोगों को यह ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान लगता होगा कि यह ट्रिक से हम आसानी से राष्ट्रपति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको आसान से 2 मिनट में याद कर सकते। पहला,
इस ट्रिक के माध्यम से पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम। प से पद, क से कार्य और शक्ति, नि से निर्वाचन, को से कोटा या निर्वाचन की रीति, को से कार्यकाल, का से कार्यकाल, दो से दोबारा राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है, यो से योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, दो से दशाएं या शर्तें, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें होने चाहिए, और 100 से शपथ, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, वो अनुच्छेद 60 के तहत होता है। और 9 से महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, वो अनुच्छेद 61 में बताया गया। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आप लोग को याद होगा पकानी कोका द्वयोदशम, अंतिम में मौ है, दशम मौ से महाभियोग, राष्ट्रपति बनने के लिए महाभियोग लगेगा किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 61 के तहत। पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में, तो आपको बता होगा कोटा या रीति, अनुच्छेद 55 के तहत। राष्ट्रपति का कोटा 52, 53, 54, 55 अनुच्छेद के तहत। पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कितने दिनों तक बनेगा, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वह किसको देगा, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56, ठीक है। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 में है। और पूछेगा कि कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है क्या, भारत में कोई भी व्यक्ति जितना मन से है उतना तक राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार निर्वाचित होने का मन है उतना तक बन सकता है, इसमें कोई लिमिट सीमा नहीं है, ठीक है। और पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके वह किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 58 के तहत, अनुच्छेद 57 के तहत है, ठीक है। योग्यता 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, 58 में, ठीक है। हम इसके बारे में पद क्या है, यह राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और कार्य क्या है राष्ट्रपति का, तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है, इसका वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। और यह राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति हमारे तीनों सेना का सर्वोच्च प्रधान होता है, ठीक है। अगला अनुच्छेद है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए निर्वाचन में मेन रूप से पूछता है क्वेश्चन कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा, ठीक है, पहला इसमें शामिल होगा कौन, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, और चौथा केंद्र शासित राज्य के विधान सभा, ये सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होता है, ठीक है। और अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। हर एक राज्य में विधानसभा की सीट अलग है, संसद की सीट अलग है, इसके लिए क्या कोटा है, हर एक राज्य में समान मत के लिए इसको बांटा गया। राष्ट्रपति के मत के लिए कितना कोटा होना चाहिए और विधायक के मत के लिए कितना कोटा होना चाहिए, यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जनता इसको
डायरेक्ट वोट नहीं देता, जनता के द्वारा जो प्रतिनिधित्व बनता है उसके द्वारा, जैसे जनता किसको चुनता है, विधायक को चुनता है, संसद को चुनता है, वही विधायक और संसद जाके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा तो वह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा, और त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश को देगा। और जो भी राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उसका राष्ट्रपति का सारा कार्यकाल वही देखेगा। और ये अधिकतम 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन करा लेना जरूरी है, ठीक है। और अगला है दोबारा राष्ट्रपति। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में कहीं चर्चा नहीं किया गया कि राष्ट्रपति बनने मात्र 1-2 बार बने, इसका कोई निश्चित नहीं। राष्ट्रपति जब तक जीवित है तब तक बन सकते हैं, तब तक निर्वाचन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष कम से कम एज होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो बोलिएगा आपकी कि ये तो बहुत आदमी को है, तो मतलब 35 वर्ष पूरा जाता है, वह पागल दिवालिया भी नहीं है, वह लाभ के पद पर भी नहीं है, तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है क्या? बिल्कुल लड़ सकता है, लेकिन उसको संसद में 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक अलग अलग 100 आदमी को पुराना होगा, तब वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला है राष्ट्रपति बनने की क्या शर्तें, ठीक है। शर्त में होता है क्या है कि वह अगर किसी भी सदन का सदस्य है, राष्ट्रपति अगर वह किसी भी सदन का सदस्य है, मतलब जैसे कि वह हमारे देश बिहार, रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे और वह राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लिए थे, ठीक है, तो वह बिहार के राज्यपाल से त्यागपत्र देकर उसके बाद राष्ट्रपति बना था, ठीक है। अगर कोई भी आदमी वह किसी भी पोस्ट पर है तो उस पोस्ट से त्याग देना पड़ेगा और उसके बाद वह राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है, 60 अनुच्छेद के तहत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 अनुच्छेद के तहत यह संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग चालू कर सकता है। संसद के किसी भी सदन से 1/4 सदस्य हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को नोटिस देकर वह राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर उसको बताएगा और वह आगे की प्रस्ताव दूसरी सदन में पेश होगा। अगर वह दूसरी सदन में 1/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वह फिर दूसरी सदन में मतलब पेश होगा। अगर उस पर 1/2 सदस्य हस्ताक्षर कर देगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति अपना पद से त्यागपत्र देगा। थैंक यू। आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा ट्रिक के माध्यम से। अब ये अनुच्छेद के बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दो दोस्त के पास इसको शेयर करें। अगर इसमें कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।